प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 16वां पाठ। कौन करेगा यह काम। पृष्ठ 147। क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं, जैसे बहुत बड़े कूड़े के टीले में घुसकर उसकी सफाई करना, या जैसे सड़क पर बने पुल की सफाई करना, जैसे सड़क पर बने सीवर में घुसकर वहां की सफाई करना, स्लम की पतली गलियों में घुसकर वहां की सफाई करना। लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं। पृष्ठ 148। हमारे साथियों ने कुछ सफाई कामगारों से बातचीत की। ये हैं उस बातचीत के कुछ हिस्से। प्रश्न, आप कब से यह काम कर रही हैं। करीबन 20 साल से, जब से पढ़ाई खत्म हुई है। आप आगे क्यों नहीं पढ़ी, कुछ और काम मिल जाता। पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, वैसे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं। मतलब। उत्तर था, बाप दादाओं से, उनसे भी पहले से हमारे समाज के ज़्यादातर लोग यह काम कर रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती, तो यही काम कर रहे हैं। प्रश्न, ऐसा क्यों। उत्तर मिला, ऐसा ही है। हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। यह अंश स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से लिया गया है। लिखो, जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं, उनसे बातचीत करो और लिखो वे कब से यह काम कर रहे हैं। वे कहाँ तक पढ़े हैं। क्या उन्होंने और कोई काम ढूंढने की कोशिश की। क्या उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे। उनको इस काम में क्या परेशानियां आती हैं। पृष्ठ 149। यहाँ एक चित्र दिया गया है। चित्र में काम करते हुए लोग दिखाए गए हैं, जैसे गाय का दूध दूहना, एक दुकान पर सब्जी बेचना, ट्रैफिक पुलिसमैन, बाहर सब्जी बेचना, बच्चे की देखभाल करना, बाग के माली का काम, स्कूल में पढ़ना, स्कूल में पढ़ाना, स्कूल का चौकीदार, कूड़ा उठाने वाले ट्रक में बैठकर सड़क का कूड़ा उठाने का काम, बस में स्कूल जाना, बस ड्राइवर का काम, सड़क की सफाई, ठेले पर सब्जी बेचना, बर्तन धोना,
घर का काम करना, दफ्तर में बैठकर कंप्यूटर पर काम करना, पेंटिंग करना, ठेले पर सामान ढोना, कूड़े में से सामान बीनना, दुकान पर काम करना, घर का खाना पकाना, मकान बनाने के लिए मजदूरी करना, सब्जी बेचना। अब आपके लिए काम। इस चित्र में जिन कामों को दिखाया गया है, उनमें से कोई 5 काम तुम्हें करने हों, तो तुम कौन-कौन से काम चुनोगे और क्यों? इनमें से कौन से काम तुम नहीं चुनोगे और क्यों? पृष्ठ 150। चर्चा करो। तुम्हारी समझ में किस तरह के काम करना लोग पसंद नहीं करते और क्यों? फिर इस तरह के काम कौन करता है? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें करना कोई भी पसंद नहीं करता? कल्पना करो। अगर कोई भी यह काम ना करे तो क्या होगा? यदि 1 हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा? कचरा साफ करने के कुछ अलग तरीके, जैसे मशीन या और कोई तरीका सोचो जिससे लोगों को नापसंद काम ना करना पड़े। अपने सोचे गए तरीके के चित्र बनाकर दिखाओ। यहाँ बच्चों के बनाए कुछ चित्र दिए गए हैं, जिनमें बच्चों ने दिखाया है कि मशीनें अपने आप कूड़ा साफ कर रही हैं। क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की है? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की, आज भी करते हैं। पर बदलाव लाना आसान नहीं। ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी। गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई। जिनका बेटा है नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा था। यह किस्सा उन्हीं की किताब से लिया गया है। पृष्ठ 151। पुरानी यादें। नारायण, यानी जिसे प्यार से बावला कहते थे, जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग-अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थीं, जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी। फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथ से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था।
फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी, महादेव देसाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो। यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। यह बात तो ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है। उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों? इससे सफाई करने वालों को फायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा ही है। सफाई का काम भी। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। यह अंश नारायण भाई देसाई ने लिखा था। इस अंश को संत चरण रज सेविता सहज नामक किताब से लिया गया है। बताओ। गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया होगा? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों की कठिनाइयों को आसान करने की कोशिश करते हैं? पता करो। गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमानों को भी इस काम को सीखना पड़ता था। अगर तुम इन मेहमानों में से होते तो तुम क्या करते? पृष्ठ 152। तुम्हारे घर में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? टॉयलेट घर के अंदर है या बाहर? टॉयलेट कौन साफ करता है? गांव में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाई के साथ कैसा बर्ताव किया और क्यों?
जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करते हैं, उनसे आम लोगों का किस तरह का बर्ताव होता है, लिखकर समझाओ। नारायण और बाबा साहब के बचपन की बात तो अब कई साल पुरानी है। क्या आज हालात बदल गए हैं? ऐसा भी एक बचपन। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है? नन्हे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीम भीमराव यानी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। स्कूल में एक बातचीत। आज का सच। हेतल बोला, मैं हेतल हूँ। यह मीना है। हम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। प्रश्न, स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो? मीना बोली, हम ग्राउंड साफ करते हैं। प्रश्न था, सब बच्चे? हेतल बोला, नहीं, सब बच्चे नहीं करते। मीना बोली, हमें संडास भी साफ करने पड़ते हैं। सबको दिन बांट दिए गए हैं। मैं सोमवार को करती हूँ, यह मंगल, यह बुध को। ऐसे हमारे समाज के सभी बच्चे करते हैं। हेतल बोला, 20 बाल्टी पानी ढोकर यहाँ डालना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। प्रश्न था, तुम ही क्यों करते हो? सब बच्चे क्यों नहीं करते? हेतल बोला, हमको ही करना पड़ता है, नहीं किया तो मार पड़ती है। यह अंश स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से लिया गया है। पृष्ठ 153। बताओ, तुम्हारे स्कूल की सफाई कौन करता है? क्या क्या साफ करना पड़ता है? क्या तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें मदद करते हैं? अगर हाँ, तो किस तरह की? अगर मदद नहीं करते तो क्यों नहीं करते?
क्या सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं? काम करने के लिए क्या क्लास की पढ़ाई छूट जाती है? क्या लड़के और लड़कियां एक ही तरह के काम करते हैं? घर में तुम किस तरह के काम करते हो? क्या लड़के लड़कियों और मर्द औरतों के किए जाने वाले कामों में समानता है? क्या तुम इसमें कुछ बदलाव लाना चाहोगे? चर्चा करो। क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? अगर नहीं, तो क्यों? क्या बदलाव होना ज़रूरी है? गांधी जी के पसंदीदा भजनों में से एक भजन का छोटा सा हिस्सा हम दे रहे हैं। यह भजन गुजराती भाषा में है। अपने आसपास के लोगों की मदद लेकर इस भजन का मतलब पता करो और इसके बारे में सोचो। भजन है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे अपमान सहेजे, मन अभिमान न आणे रे। हम क्या समझे? गांधी जी समझते थे कि हम सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? अगर ऐसा हो तो क्या-क्या बदल सकता है? तुम्हारे घर में कुछ बदलाव आ सकते हैं?